जैसे गरीब आदमी रुपया के लिए ओवर टाइम करता है, ऐसे हम अलग एकांत छुप करके अपनी चित्त वृत्ति को अपने आराध्य देव के नाम में लगाएं। जितना नाम हमारा चलेगा उतना ही हमारे अंदर ज्ञान का, भक्ति का, वैराग्य का प्रकाश होगा। और आसक्ति तद्गुणाख्याने, भगवान के चरित्रों के कथन श्रवण में आसक्ति होनी चाहिए। ये बड़े बड़े सिद्धों में देखी गई, श्री सुखदेव जी में, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार में, भगवान शंकर में, बड़े बड़े महापुरुषों में देखी गई। तो साधक के लिए ये साधना है और सिद्धों का ये स्वादनीय विषय है, भगवान की लीलाओं का गायन, भगवान की लीलाओं का श्रवण। और आसक्ति तद्गुणाख्याने पीतिस तद्वत्ति स्थले, जहां हमारे प्रभु की दिव्य लीलाएं हुई है, जैसे काशी है, अयोध्या है, चित्रकूट है, वृंदावन है, इन्हीं में हमारा वास, इन्हीं में हमारा भ्रमण होना चाहिए। भागवतिक स्थानों में हमारा भ्रमण होना चाहिए, भगवत लीला गुणगान में हमारी रुचि होनी चाहिए, एक क्षण भी हमारा समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, बहुत सहनशील, निरंतर भगवत स्मरण परायण। तो अभी मंजिल हाथ में है, प्राप्त थोड़ी करना है, भगवान तो प्राप्त है, प्राप्त भगवान की प्राप्ति करनी है, नित्य प्राप्त भगवान की नवीन अनुभूति करनी है। बस ये हमारा राग छूट जाए, हमारी ममता छूट जाए। जी। राम स्नेह संप्रदाय के स्वामी रामचरण जी महाराज ने कहा है, आरत सोही आरती, सुमरण सोही सेव, देही सोही देवरो, राम निरंजन देव। महाराज जी, इसको जब हम अपने स्वरूप में लेते हैं ना, तो एक ही बात हो गई। हम बाहर मान करके मंदिर में भगवान में जो विराजमान अर्चा विग्रह, उसमें भावना करके आरती कर, यहाँ आर्त भाव से पुकारना ही आरती है, और एकाकार होकर के सुमिरन करना ही सेवा है। और कहाँ सेवा हो रही? बोले शरीर रूपी मंदिर में। बैठा कौन है? बोले माया रहित निर्विकार सच्चिदानंद स्वरूप ही, वही वर्णन कर रहे हैं, कोई अलग थोड़ी वर्णन कर रहे हैं। जो यहां बैठा है वही मंदिर में बैठा है, जो बाहर है वही भीतर। अगर बाहर भीतर में भेद है तो अभी ज्ञान कच्चा। जो बाहर और भीतर एक ही देखता है वही है। आंख खुले तो निरंजन और आंख बंद हो तो निरंजन। आप बताइए, वो गुरु का दिया हुआ अंजन कैसा, जो आंख खोलने पर निरंजन न दिखाई दे और आंख मूंदने पर निरंजन दिखाई दे, जो आंख मूंदने पर वही आंख खोलने पर है ना। बाहर भीतर एक ही है, दूसरा नहीं है। महाराज जी सही है, ये भी ब्रह्म है। जब अन्वय व्यतिरेक पद्धति से चलते हैं तो व्यतिरेक से जब ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, तो जब है में पहुंचते हैं तो फिर लौट के जब देखते हैं तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, तो ये भी ब्रह्म है। ये भी जो निरंजन माया रहित है ना, वही ये है, दूसरा कोई नहीं है, वही ये है। पूर्ण अनुभूति जब होती है तो कुछ नहीं, मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा हे धनंजय कुछ नहीं है। अब क्या होता है, हम एक पक्ष को लेकर दूसरे पक्ष का जब खंडन करते हैं तब बात अधूरी हो जाती है। अब जैसे हम इस सिद्धांत को समझते हैं, मानते हैं, प्रयोग करते हैं, पर बाहर भी प्रयोग करते हैं। एक आरती ऐसे होती है और फिर आरती ऐसे भी होती है। एक भोग उधर लगता है तो एक भोग इधर भी लगता है। उधर भी स्वामी है तो इधर भी स्वामी है, और खोजो तो सेवक है ही नहीं। जब खोज पूरी हुई, ऐसा नहीं कि भक्त ज्ञानी होता है, भगवान ज्ञान समुद्र है, गुरुदेव ज्ञान समुद्र है। जब चित्त जुड़ता है तो संपूर्ण ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। तो वही जो हमारे नेत्रों में अंजन बनकर बैठा हुआ है, पिय मूर्ति नैनन बसे, वही निरंजन है, दूसरा कोई है नहीं। जो अंजन बन के हमारे नेत्रों में लगा हुआ है, गौर श्याम अंजन, वही निरंजन है। और अगर कोई और निरंजन है तो अभी समझ में नहीं आया। जिसे हम अपने आराध्य देव कहते हैं वही हमारी आत्मा है। आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद श्री हरिवंश प्रमाण मनम, श्री हरिवंश विदिति विधि वेदम, श्री हरिवंश जो तत्व भेदम। जब सही मार्ग से भक्ति की जाती है तो अभेद तत्व का बोध हो जाता है। जो यहां है गुरु में, वही यहां बैठा हुआ है, केवल ढांचे अलग अलग हैं। ऐसे ही मंदिर में जो हम भाव कर रहे हैं तो हृदय मंदिर में भी वही विराजमान है। नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसइए। अब जो जहां रम गया उसके लिए वही महान है, पर खंडन ना किया जाए। जो खंडन होता है वो थोड़ा ऐसा बताता है कि ज्ञान अभी परिपक्व अवस्था को प्राप्त नहीं हुआ है। अब प्रायः जो खंडन होता है वो अपने पक्ष की दृढ़ता करके दूसरे के पक्ष का विरोध होता है। पर हम गौर से देखें तो जो दूसरा पक्ष चल रहा है वो किसकी आराधना कर रहा है? उसी तत्व की आराधना कर रहा है। तो वो पहुंचेगा वहीं जहां आप हो, वहीं वो पहुंचेगा। तो उसको प्रोत्साहन दिया जाए कि ना कि खंडन किया जाए। जैसे निरंजन माया रहित आत्मस्वरूप की आराधना की बात की जाती है, उसकी आराधना यही, बस उसको जान लो, अपने स्वरूप को जान लो, यही आराधना है। ना वहां कोई आरती है, ना वहां कोई पूजा है, ना वहां कोई पुजारी है, ना वहां कोई पूजा सामग्री है।
आप ही पूजक हो और आप ही पूज्य हो। यही आरती, यही पूजा। हाँ राम बिना दर्शन। हाँ, अब बस इसमें ये कि खंडन बंद हो जाना चाहिए। खंडन से मेरा आशय है कि शायद हम खंडन तब करते हैं जब हमें दम होता है, और दम आ जाना ही खंडन का हो जाता। क्योंकि जब सर्वम खलमिदम का बोध हुआ तो फिर खंडन किसका। हमें यही लगता है कि जैसे भक्ति में हम चलते हैं तो सिय राम मैं सब जग जानी, अब खंडन किसका करे। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, तो खंडन किसका करे। और जब ज्ञान में चलते हैं तो ईशावास विदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत, अब खंडन किसका करे। तो जो खंडन का भाव आता है तो वहां फिर हमें थोड़ा लगता है, जब कोई निर्गुण निराकार का पक्ष लेकर सगुण साकार का खंडन करता है तो फिर हमें तर्क उठता है कि आप निर्गुण निराकार का बोध कहां से प्राप्त किए हैं। बोले गुरु से। गुरु साकार थे या निराकार। आपको गुरु के शब्द साकार मिले या निराकार। गुरु की दंडवत साकार की थी कि निराकार की। गुरु ने जब नेत्र टाइट करके हमसे कहा होश में चलना नहीं तो समझ लेना, वो साकार बोल रहे थे कि निराकार बोल रहे। तो अनुभूति हमें साकार से ही होती है। हमें अनुभूति साकार से ही होती है क्योंकि हम साकार में ही फंसे हैं और साकार से ही अनुभूति होती है। लेकिन स्वरूप हमारा निराकार है। जो स्वरूप है हमारा वो निराकार है और वो ऐसा महिमा में है कि हम उसे जो आकार दे देते हैं वही आकार मान लेते, जो आकार दे दे। ये आज हम उस स्वरूप को स्त्री रूप में देख रहे हैं, पुरुष रूप में देख रहे हैं, मूर्ख रूप में देख रहे हैं, जड़ रूप में देख रहे हैं, चैतन्य रूप में देख रहे हैं। ये हमारा अधूरा ज्ञान है। और जब हम विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्य हस्तनी सुनी चौ सुपाके चा पंडिता समदर्शिना, जब एक ही तत्व को देखते हैं, इन घड़ों में एक ही तत्व विराजमान है, दूसरा कोई नहीं, बस खत्म हो। जैसे जो स्वर्ण को पहचानने वाला है वो अंगूठी, हार, कंकण ये नहीं देखता, वो केवल स्वर्ण देखता है। ऐसे ही जो तत्वदर्शी है वो केवल तत्व देखता है। ये बाह्य स्वरूप भी तत्व स्वरूप ही है, तत्व के सिवा कोई वस्तु नहीं है। अब निराकार और साकार में क्या भेद हमें यही समझ में नहीं आया। हमें यही लगता है जो निराकार वही साकार है, जो साकार वही निराकार, निराकार साकार कहने मात्र को है, तत्व वही है, इसमें कोई भेद नहीं है। हम उसकी उपासना बाह्य प्रकट आकार रूप में कर रहे हैं, आप उसी की उपासना अपने आप से अपने आप में कर रहे हैं, दोनों उसी तत्व में लगे। हमारा हर संप्रदाय के हर मार्ग के चलने वाले उपासक का पहला कर्तव्य संसार का चिंतन छूटना, पहला कर्तव्य है भोगों से आसक्ति हटाना, पहला कर्तव्य है काम क्रोध आदि पर विजयी होना। इस पर बात की है। अगर ये हो गया तो तुम साकार निराकार जो चाहो सब अनुभूति हो जाएगी, क्योंकि तत्व वही है, दूसरा तत्व नहीं। जब हम उसको पुकारते हैं तो ब्रह्म रूप परमात्मा निराकार वही राम रूप रखता है, वही कृष्ण रूप रखता है। भक्त की भावना के विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, तो वो अवतरित हो रहा है, वो रूप धारण कर रहा है। वस्तुतः उसका जो स्वरूप है वो अनिर्वचनीय, जैसे निरंजन निराकार जैसे बोला जाता है, वही है। तो जब वही है तो फिर खंडन कैसा। निज स्वरूप निरखे नहीं जब लग राम पुकार, जी राम चरण घर क्यों लहे जो पंथ में बैठे आ। जी जी जी। भक्तों की भी आखिरी बात यही होती है कि अब मैं हरि को भजता नहीं, हरि मुझे भजता है। अब ये मतलब हरि को भजता नहीं, अब हरि मुझे भजता है। अब समझ ले वहां कितनी अभेद स्थिति उपस्थित हो चुकी है। तन मन के बिछुरे नहीं चाह बड़े दिन रैन और कबों संजोग न मान नहीं देखें भरी भरी नयन। ऐसा अद्भुत प्रेम प्रकाशित होता है जब हमारी आराधना परिपक्व होती, चाहे वो आत्मरति हो चाहे वो कृष्ण रति हो। बात एक ही, बिना रति के ज्ञान अधूरा। आत्मज्ञान बहुत है लेकिन आत्मरति कितनी है, आत्मबोध कितना है। कृष्ण चर्चा बहुत है, कृष्ण रति कितनी है। अपने लोग जो भगवत मार्ग के पथिक है उस लक्ष्य पर दृष्टि रखते हैं। चिड़िया के पंजे या खोपड़ी या पंखों पे नहीं, नेत्र पर लक्ष्य, नेत्र पर दृष्टि रखते हैं, अपना लक्ष्य पर दृष्टि रखते हैं। जी महाराज जी कुछ कहना चाहते हैं। महाराज जी, महाराज मनु के सामने जब साकार आता है तो वो मांगने को तैयार नहीं है, और वही साकार जब उनको निराकार के रूप में मांग मांग बर भय नभवानी तो मनु जी स्वीकार कर लेते हैं। जब वही निराकार है वही साकार है, तो यहां मैं तो ये मानूं कि महाराज मनु को भ्रम हो रहा है कि जब भ्रम नहीं महाराज जी, भ्रम नहीं हो रहा। वो इस बात को जान रहे हैं कि ब्रह्मा रूप से, शंकर रूप से और हरि रूप से जो प्रकट हुआ है वो अंश है। अंशी कौन है? यही मैं कह रहा था। हाँ, अंशी कौन है? वो सच्चिदानंद परमात्मा तत्व जो अंशी है, जिनके अंश से नहीं, वहां निराकार और साकार की बात नहीं। अगर आप निराकार की तो वाणी साकार आ रही ना, वाणी तो साकार आ रही, वाणी भी तो साकार आ रही है। देखो, एक है जो अनेक रूप धारण करता है, तो जब उपासना की उपासक की वृत्ति बढ़ती है तो उसको आता है मुझे अनेक रूप में नहीं, मुझे एक रूप का अनुभव कराओ। अब एक रूप में यदि गुरु परंपरा से राम रूप है,
कृष्ण रूप है तो वो उधर सकिल जाएगा, और अगर निरंजन निराकार है तो अपने स्वरूप में आ जाएगा। आप ही हैं वो, दूसरा नहीं है। पूर्णता में आप हमें ये बताइए कि आपके सिवा और कोई है क्या? लही है ला। तो जो मनु जी के सामने शिव रूप में गए, ब्रह्मा रूप में गए और हरि रूप में गए, बार बार कहा कि वरदान मांगो, तो वो उन्होंने नहीं मांगा। लेकिन जब आकाशवाणी हुई तब उन्होंने जो मांगा कि आप हमारे पुत्र रूप में आइए, आप, तो कौन आए? अब हमें बताओ, ये राम रूप में कौन आए? वही सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद। तो हम जब गौर से देखते हैं तो लीला में थोड़ा भेद दिखाई देता है। जिनको उन्होंने ना करके कहा वही वो थे और नहीं था। जब शिव रूप में, हरि रूप में, ब्रह्मा रूप में उनकी संतुष्टि नहीं हुई तो वही एक अव्यक्त रूप रख करके आकाशवाणी की, दूसरा कोई नहीं था। महाराज, जब अर्जुन जी ने कहा